इस पर मुझे विचार रखने हैं। लेकिन डेली हमारे कुछ साथी, कुछ बहनें प्रतिदिन नए जुड़ते हैं, इसलिए मैं कम शब्दों में जो गोल्डन नियम है उनको एक एक करके मैं बताऊंगा। पहला नियम है केवल समण, यानी कि जो संघ है इसमें केवल समण लोग ही जुड़ सकते हैं, ये उन्हीं के लिए है, उन्हीं का ये एक परिवार है, उन्हीं का एक एक संघ है जिसमें SC ST OBC और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लोग। चंदा कभी नहीं। जो चंदा है ये चंदे की परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है, लेकिन संघ में जब ये देखा गया कि इससे पहले कभी चंदा नहीं किया जाता था संघ में, लेकिन संगठनों ने ये परंपरा डालनी शुरू की, लेकिन संघ में कभी चंदा नहीं होता था, इसलिए संघ कभी चंदे नहीं लेता है। जाति अभ्यास कभी नहीं, इससे हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस देश में, इसलिए इस हाँ अभ्यास को बिल्कुल हम बंद करेंगे। केवल संघवाद, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई चर्चा नहीं की जाती। महापुरुषों की तो चर्चा की जाती है, लेकिन संघ के जितने भी व्यक्ति हैं वो चाहे किसी भी स्तर से, चाहे ज्ञान से बड़े हो सकते हैं, चाहे आयु से बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई ज्यादा उनका व्यक्तिवाद यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर संघ की ही बात होती है। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। इस वजह से हमारे जो समाज है, जो हमारा संघ है या हमारे समण है, उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए ये पद प्रतिष्ठा मंचमाला ये भी कभी नहीं होगा। पंजीकरण कभी नहीं, इस पर मैं विचार रखूंगा। संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघ एक नियम के तहत चलता है, संघ का एक हाउस लगता है, उसमें नियम बनाए जाते हैं, उसमें जो भी प्रस्ताव पास होते हैं वो संघ का आदेश हो जाता है। तो संघ का आदेश सबसे ऊपर होता है, सभी को मानना होता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ का कोई भी व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। समूह की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो संघ को राजनीति में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि संघ तो एक समुद्र के समान होता है, इसमें सब लोग आ सकते हैं। लेकिन ये इस तरह की कोई राजनीति वाला कोई काम संघ में नहीं होता है। संघ का कोई व्यक्ति अगर उसको लगता है कि मैं राजनीति में जाकर के समण समाज के लिए मैं काम कर सकता हूँ, उनका भला कर सकता हूँ, तो वो राजनीति में जा सकता है। संघ घातक की वापसी कभी नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी संस्था या किसी सेना में या किसी संघ में कोई घात करता है, या किसी परिवार में अगर घात करता है, तोड़ने का काम करता है, तो वो बहुत बड़ा अपराधी होता है। इसलिए संघ में ये नियम रखा गया कि जो संघ घात करेगा तो उसको वापस नहीं लिया जाएगा। अगर उसका कोई अपराध क्षम्य है, वो ऐसा है कि संघ उस पर विचार कर सकता है, तो संघ के सामने अपनी बात रख सकता है और संघ उस पर विचार कर सकता है। उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये न कभी बदले जाएंगे, न कभी खत्म किए जाएंगे और न कभी अमान्य किए जाएंगे। ये एक बाउंड्री बना दी गई है। किसी भी जब संघ को बनाया जाता है या किसी भी परिवार को बनाया जाता है, किसी भी संस्था को बनाया जाता है, उसकी एक बाउंड्री बनाई जाती है। उसको चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून बनाए जाते थे। उसी प्रकार से इस संघ को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघ के लोग कर्तव्यनिष्ठ हों, इसलिए 10 नियम बनाए गए। और इसमें जो पंजीकरण कभी नहीं, क्योंकि पंजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अगर व्यक्ति कोई पंजीकरण कराता है तो वो उसका मालिक हो जाता है, और संघ का मालिक बहुत बड़े समुदाय इसमें जो जुड़ा होता है, जिसे हम उस समुदाय का नाम समण हमने रखा है, जो SC ST OBC है। तो इसमें कोई इसका मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि संघ दुनिया में आप देखेंगे कि लगभग 71% पृथ्वी पर पानी ही पानी है, लेकिन उसका कोई मालिक नहीं है। तो समुद्र एक विशाल होता है, इसलिए संघ जो विशाल है, पंजीकरण इसका कभी होगा नहीं, क्योंकि पंजीकरण होगा तो बहुत सारी जो नियम है वो नियम इसमें खत्म हो जाएंगे। पंजीकरण होगा तो हमें चंदा भी लेना पड़ेगा। पंजीकरण होगा तो हमें सड़कों पर उतर के आंदोलन भी करना पड़ेगा। पंजीकरण होगा तो इसका एक मालिक भी होगा। पंजीकरण होगा तो इसका एक अध्यक्ष होगा, मंत्री होगा, कोषाध्यक्ष होगा, फिर इसका एक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। और इसकी सूचना, जो पंजीकरण एक संस्था भारत में होती है, प्रत्येक देश में होती है, जब किसी भी संगठन या किसी संस्था का पंजीकरण कराते हैं तो वहां पर इसकी सारी सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन ये तो विशाल है, और विशाल में भी इतना विशाल है कि दुनिया में किसी देश में इतना विशाल संघ नहीं है जितना ये भारत के हम समण लोग हैं उनका विशाल संघ है। क्योंकि लगभग 120 करोड़ हम हैं इस भारत देश में। अगर अन्य भी अगर लगाएं तो अगर 5 करोड़ भी अन्य जगह हुए, हमारे जो समण लोग जो बसे हुए हैं, तो ये विश्वव्यापी संघ है, और इसमें 125 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो इसका पंजीकरण कैसे हो पाएगा? तो पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो
संघ को कहीं ना कहीं उसके नियम को तोड़ने का काम करेगी। इसलिए इस संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा। पंजीकरण होने के बाद व्यक्ति मालिक हो जाता, जैसे अपने घर मकान या गाड़ी का पंजीकरण व्यक्ति कराता है, और बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें व्यक्ति अपना पंजीकरण कराता है। पंजीकरण कराने से हमें पूरी बॉडी बनानी पड़ती है, इसलिए संघ का पंजीकरण नहीं होगा और संघों के कभी पंजीकरण नहीं हुए। संघ एक विशाल होता है, इसलिए यहाँ पर संघ में ये नियम, इसको विस्तृत रूप से यहाँ पर बताया भी जाता है कि संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा। और किसी भी छोटी संस्थाएं हैं अपना पंजीकरण करा सकती है, कोई विद्यालय हुआ, कोई कॉलेज हुआ, कोई इंस्टीट्यूशन हुआ, कोई भी वो अपना पंजीकरण कराता है। लेकिन संघ जो है वो स्वतंत्र रूप से, इसमें सभी को स्वतंत्रता भी होती है, स्वतंत्र रूप से काम करता है पूरी दुनिया में, और इसके अपने नियम हैं, उन नियम के अधीन ये संघ काम करता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संघ के प्रति अगर मुझसे कोई दोष हुआ हो या मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकला हो, मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय।